वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हाई लेवल सेटिंग अरेंजमेंट के सेकंड सेशन में हम लोग मौजूद हैं। तो चलिए ज़रा एक क्वेश्चन को देखते हैं। देर आर 12 स्टूडेंट्स नेमली L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V and W who are sitting in 3 parallel row of length 30 meters each. Every student is sitting equidistant from its immediate neighbors. There are 3, 5 and 4 students are sitting in row 1, 2 and 3 respectively and all of them are facing north। तो हमारे पास ये मेंशन्ड है कि 3 रोज हैं। ये मान लीजिए हमने 3 रोज ड्रॉ कर लिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, और हर एक रो की लेंथ हमें दे दी गई है 30 मीटर्स। रो 1 इज द फ्रंट रो, तो जो ऊपर है ये फ्रंट रो है और हमें बताया गया है कि रो नंबर 1 में 3 पर्सन्स आर देयर। चूंकि इसकी लेंथ 30 मीटर की है और इक्वी डिस्टेंट ये बैठेंगे, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे 15 मीटर्स के डिफरेंस पे। तो पहला वाला जो है ये रो 1 है हमारे लिए, ठीक, और ये 3 सीटें रो 1 में। रो 2 इज द मिडिल रो, और मिडिल रो में हमें बताया गया देयर आर 5 पर्सन्स, तो 5 पर्सन है मिडिल में। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब चूंकि ये भी इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो 7.5 मीटर्स की होगी, 7.5 मीटर्स की। ये हमारा रो नंबर 2 हो गया। एंड द थर्ड रो इज द बैक रो, और बैक रो में 4 जने बैठे हैं, तो 1, 2, 3 और 4। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 10 मीटर्स की। तो ये हमारा रो नंबर 3 है। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ रो 2 आर फेसिंग द पर्सन्स ऑफ रो 1। रो 2 वाले रो 1 को फेस करेंगे एंड द पर्सन्स ऑफ रो 3 आर फेसिंग द पर्सन ऑफ रो 2। तो 2 फेस करेगा 1 को, 3 इज फेसिंग 2 and the student of row 3 are not said to be face the student of row 1। 3 वाले 1 को फेस नहीं करेंगे। इट मीन्स 2 1 को फेस करेगा और 3 2 को फेस करेगा, 3 1 को फेस नहीं करेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। All the students scored different marks among 15, 18, 20, 25, 26, 29, 31, 36, 38, 42, 46 and 48। तो कुछ मार्क्स हमें गिवन है। T, who is the second highest scorer, is facing P and sitting 2 places away from M। तो ये देखो, ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी गई कि T जो है और ये है सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर। सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर हमारे पास जो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है वो है 46 मार्क्स का, इज फेसिंग P, यानी इसके ठीक सामने P बैठा है एंड इज 2 places away from M। So T is 2 places away from M। तो T से 2 प्लेस दूर कौन आ गया? M आ गया। अब इससे क्या पता चलता है कि P के ठीक पीछे T आ जाना चाहिए, है ना? P के ठीक पीछे वाली रो में T आ जाएगा। T sits at one of the extreme ends। ओके, T के बारे में यह भी मेंशन है कि T किसी एंड पर है, तो जाहिर सी बात है T अगर एंड पर है और T के सामने P, तो T को अगर यहां रखे तो सामने P, T को यहां रखे तो सामने P, T अगर थर्ड रो में है तो P सेकेंड रो में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। लोएस्ट स्कोरर हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो जो लोएस्ट स्कोरर है वो M के बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में। तो M के इमीडिएट लेफ्ट में लोएस्ट स्कोरर, और लोएस्ट स्कोर हमें मेंशन्ड है 15 मार्क्स। तो हम ये कह सकते हैं M के इमीडिएट लेफ्ट में 15 मार्क्स वाला पर्सन है, इज sitting 2 places away from you। means the lowest scorer is sitting 2 places away from you। यानी जो 15 मार्क्स वाला पर्सन है वो U से 2 प्लेस की दूरी पर है, यानी सेकंड प्लेस पर है। तो हम कह सकते हैं 15 मार्क्स वाले पर्सन के सेकंड प्लेस पर U आ जाएगा। 15 मार्क्स वाले पर्सन के सेकंड प्लेस पर U आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इज सिटिंग 2 places away from you who scored less than 20 marks। who scored less than 20 marks। तो उसके मार्क्स 20 से क्या है? कम है।
किसके? यू के। तो यू के मार्क्स 20 से कम है, 20 से कम की दो ही वैल्यू है, 15 और 18 की। अब चूंकि 15 वाले से ये सेकंड प्लेस पर है, यानी यू का स्कोर 15 तो नहीं है, तो यू का स्कोर केवल एक बचता है, दैट इज 18 मार्क्स। तो 15 से 2 प्लेसेस अवे 18 मार्क्स, और 18 मार्क्स किसके हैं? यू के। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन हु स्कोर 2 मार्क्स मोर देन यू। तो एन का स्कोर हमें मेंशन हो गया है, यू से 2 मार्क्स ज्यादा है, यानी एन का स्कोर हो जाएगा u प्लस 2। तो u के अगर 18 है तो n का हो जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, सो n हु स्कोर 2 मार्क्स मोर देन u इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द स्टूडेंट हु इज फेसिंग द हाईएस्ट स्कोरर। यानी n से सेकेंड प्लेस पर जो पर्सन होगा, कौन है नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी पर्सन ले लिया। लेट्स से x1 एक पर्सन है, यहां पर x1 एक पर्सन है, तो n से 2 प्लेसेस अवे पर ये x1 है और ये फेस कर रहा है हाईएस्ट स्कोरर को। तो हाईएस्ट स्कोरर हमारे पास है 48 मार्क्स। हाईएस्ट स्कोरर कितना है? 48 मार्क्स। तो x1 के ठीक सामने वाला जो होगा उसके स्कोर होंगे 48 मार्क्स। देखो इससे ये तो पता चल जा रहा है कि n जो है वो या तो रो नंबर 2 पर हो या 3 पर हो। यही दो पॉसिबल कंडीशंस n के लिए आती हैं। n 1 पर नहीं हो सकता क्योंकि n के ठीक सामने एक रो होना चाहिए जिस पर 48 मार्क्स वाला पर्सन कहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? हाईएस्ट स्कोरर इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। देखिए ये एक मेंशन हो गया कि जो 48 मार्क्स वाला है वो एंड पर होगा, तो जाहिर सी बात है इसके ठीक पीछे x1 है, तो x1 भी एंड पर होगा, यानी n जो है वो एंड से सेकंड वाली सीट पर होगा, अपने रो में एंड से सेकंड वाली सीट पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। V who is facing W is immediate neighbor of Q। ओके, ये एक मेंशन है कि V फेस कर रहा है किसे? W को, तो V के ठीक सामने W आ जाएगा। V is facing W is an immediate neighbor of Q। इट मींस V जो है वो Q का नेबर होगा, V Q का नेबर होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहां नोट कर लें, V के ठीक सामने W और V Q का इमीडिएट नेबर है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं जरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। S इज इमीडिएट नेबर ऑफ W। तो S जो है वो W का नेबर है, यानी W से फर्स्ट प्लेस पर कहीं ना कहीं S आ जाएगा। W से फर्स्ट प्लेस पर कहीं ना कहीं S आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। L who scored 31 marks is sitting at one of the end of the row। तो L के मार्क्स हमें दे दिए गए हैं 31 और L के बारे में बता दिया गया है कि L बैठा है किसी एक एंड पर। L बैठा है किसी एक एंड पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। स्कोर ऑफ O is a perfect square and he is sitting 2 places away from the student who scored 7 marks less than him। तो O का स्कोर हमें दे दिया गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बात करें हमारे पास जितने भी मार्क्स गिवन है उसमें परफेक्ट स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक वैल्यू 25 है और दूसरी वैल्यू 36 है। तो O का स्कोर या तो 25 होगा या 36 होगा, और बताया गया कि ये O is and he is sitting 2 places away from the student who scored 7 marks less than him। और ये उस पर्सन से सेकंड सीट पर है। अब ये कौन है ये नहीं मेंशन्ड है, तो अगेन एक इमेजिनरी पर्सन ले लिया हमने, x2 ले लिया। ठीक है, x2 ले लिया, ये इमेजिनरी पर्सन है और इसके मार्क्स O के मार्क्स से 7 कम होने चाहिए। तो अगर O का 25 है तो 25 माइनस 7, यानी इसके मार्क्स 18 हो जाने चाहिए। अगर O का मार्क्स 36 है तो 36 माइनस 7, यानी इसका मार्क्स 29 हो जाना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों स्कोर हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे जो स्कोर्स गिवन है 15, 18, 20, 25, 26, 29, 31, उसमें ये दोनों स्कोर्स अवेलेबल हैं, यानी ये दोनों की पॉसिबिलिटीज अभी बन सकती है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बताया गया O से सेकंड प्लेस पर वो पर्सन है जिसके मार्क्स O से 7 कम होंगे और O के मार्क्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, R who scored 4 marks less than Q। तो R के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई कि R के मार्क्स जो हैं वो
Q से 4 लेस है, तो आप लोग ये कह सकते हैं Q माइनस 4 इज इक्वल्स टू R। Q माइनस 4 इज इक्वल्स टू R। तो R who scored 4 marks less than Q is immediate neighbor of the student who scored 38 marks। अब देखो R के बारे में तो ये बता दिया गया एक इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ ये बता दिया कि R उस पर्सन का इमीडिएट नेबर है जिसके मार्क्स 38 हैं। R उस पर्सन का नेबर है जिसके मार्क्स 38 है। ठीक है, सो R who scored 4 marks less than Q, Q से 4 कम है R के स्कोर, और R के फर्स्ट प्लेस पर जो होगा पर्सन वो 38 मार्क्स का है। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय Q इज अ प्राइम नंबर। ओके, Q का जो स्कोर है वो प्राइम नंबर है। अब अगर हम बात करें हमारे पास जो स्कोर्स मेंशन्ड हैं उनमें प्राइम नंबर क्या क्या बचे हैं, तो देखो 15, 80, 20, 25, 26, 36, 38, 42, 46 एंड 48, ये सारे तो कॉम्पोजिट हैं। प्राइम केवल दो ही वैल्यू बच रही हैं, एक 29 और एक 31। एक 29 बचा है प्राइम में और एक 31 बचा है प्राइम में, जिसमें से गौर से देखिए हमें L का स्कोर ऑलरेडी गिवन है 31, तो जाहिर सी बात है Q का स्कोर अब 31 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि L का स्कोर है 31। ठीक है, यानी Q का स्कोर यहां से फिक्स हो गया 29, तो हम Q का स्कोर मार्क कर सकते हैं 29, और Q से 4 मार्क्स कम अगर R का है तो 29 माइनस 4 इज 25, तो हम R का स्कोर भी फिक्स कर सकते हैं कि R का स्कोर है 25। ठीक है ना, अब अगर R का स्कोर 25 है तो R का स्कोर 25 है तो O का स्कोर 25 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। तो अगर R का स्कोर 25 है तो हम कह सकते हैं O का स्कोर 25 नहीं हो सकता, यानी ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन तो यहां अप्लाई नहीं हो सकती, सिंस स्कोर ऑफ R इज हाउ मच 25। ठीक है, यानी O का स्कोर क्लियर कट हो गया, वो कितना 36, तो O से जो सेकंड प्लेस वाला पर्सन है उसका स्कोर भी क्लियर हो गया 29, और हमें पता है 29th स्कोर लाने वाला पर्सन कौन है, Q है। 29 मार्क्स किसके आए हैं, Q के आए हैं, तो चूंकि अब यहां आने वाला पर्सन 29 हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि ये X2 जो है उसका मार्क्स अब 29 हो गया। तो अब देखो ये क्लियर हो गया, O का मार्क्स 36 है और इससे -7 वाला यानी 29 मार्क्स वाला पर्सन OC सेकंड प्लेस पर होना चाहिए, 29 मार्क्स वाला पर्सन Q है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि Q से सेकंड प्लेस पर O आ गया और O के मार्क्स कितने हैं 36। और लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है M स्कोर्ड मोर मार्क्स देन V, इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, M का स्कोर V से ज्यादा है, M का स्कोर V से ज्यादा है। ओके, तो हमारे पास फिलहाल कुछ इतनी इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक, चलिए अब इसे हम लोग रो में प्लेस करने की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें यहां मिल रही है, सबसे लंबी चेन, तो हम सबसे पहले इसे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि T और P ये दोनों एंड पर आने हैं, तो हमें यह पता है कि चूंकि T के आगे P है तो T जो है वो या तो सेकेंड रो में होगा या थर्ड रो में होगा, यानी T को पुट करने की दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, या तो T सेकेंड रो में यहां हो या सेकेंड रो में यहां हो। तो सेकेंड रो में ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों को हम पहले चेक करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे तो फिर हम T को थर्ड रो में पुट करके चेक करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले T को पुट करते हैं इस एंड पर, लेफ्ट एंड पर, तो क्या होता है। चूंकि हमें देखो यहां साइड का पता नहीं है कि T के कौन सी साइड M है, तो T के लेफ्ट में भी M हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल कंडीशंस लग सकती हैं, तो एक एक करके दोनों पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होगी। तो केस नंबर 1 अभी चेक कर रहे हैं, हम T को यहां पुट करके देखते हैं। तो T के मार्क्स हमें मिले हैं 46 और T के ठीक सामने रखना है P को जी, तो T के ठीक सामने यानी यहां रख लिया हमने P को, और T से सेकंड प्लेस पर M रखना है, तो T और फर्स्ट और सेकंड यानी इस सीट पर रख लिया हमने M को। अब देखिए M के इमीडिएट लेफ्ट में 15 मार्क्स वाला पर्सन होना चाहिए, तो M के इमीडिएट लेफ्ट यहां हमने स्कोर पुट कर लिया 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स वाले से सेकंड प्लेस पर U आ जाना चाहिए। 15 अगर यहां है तो लेफ्ट तो जा नहीं सकते, सेकंड राइट जाना होगा और यहां U को रखना होगा, और U का मार्क्स हमें मिल गया है 18, U का मार्क्स हमें मिल गया 18। ठीक है, चलिए
तो इतनी इंफॉर्मेशन फिलहाल हमने प्लेस कर ली है। अब जरा देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो अब देखो, हमें एंड पर पता है कि ये दोनों पर्सन को भी एंड पर ही बैठना है कहीं, x और 48 मार्क्स, इसके ठीक सामने 48, और x से सेकंड प्लेस पर n आ जाना चाहिए, x से सेकंड प्लेस पर n आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 48 मार्क्स वाला या तो रो 1 में होगा या रो 2 में। अब अगर p को 48 मार्क्स वाला पर्सन बना दें तो इसके ठीक पीछे सेकंड प्लेस पर n आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड n पॉसिबल नहीं। अगर 48 मार्क्स वाले को राइट हैंड साइड यहां रखें तो इसके ठीक पीछे और सेकंड प्लेस पर m है, हमें n चाहिए। 48 मार्क्स वाले के ठीक पीछे सेकंड प्लेस पर n चाहिए, जो पॉसिबल नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं फिलहाल 48 मार्क्स वाला पर्सन फर्स्ट रो में तो नहीं हो सकता। अब सेकंड रो में देखते हैं। अब सेकंड रो में देखा तो इस एंड पर हो नहीं सकता क्योंकि यहां 46 मार्क्स टी का स्कोर ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमारे पास केवल एक ही एंड बचा जहां 48 मार्क्स रखा जा सकता है। तो अगर टी की यह पॉसिबिलिटी सही है तो 48 मार्क्स वाला पर्सन डेफिनेट एक यही प्लेस आ सकता और कहीं पॉसिबल नहीं। अब देखो, इसके ठीक पीछे सेकंड प्लेस पर n आ जाना चाहिए। तो इसके ठीक पीछे फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर हम पुट कर लेंगे n को, और n का स्कोर हमें गिवन है 20 मार्क्स। n का स्कोर हमें गिवन है 20 मार्क्स। तो देखो फिलहाल अभी ये भी प्लेस कर लिया। अब ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि W और V, ये दोनों V के ठीक सामने W का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के ठीक आगे पीछे होने चाहिए। अब आगे पीछे अगर ये होंगे तो दो ही जगह हो सकते हैं, या तो वो एंड पर बैठे तब जाकर एक दूसरे के आगे पीछे हों, या फिर ये दो मिडिल की सीट बची है तो ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। तो अब देखो, मिडिल में तो हो नहीं सकता क्योंकि मिडिल में अभी हमने प्लेस कर लिया है M को, ठीक है। तो यहां तो नहीं हो सकते W और V, W V यहां नहीं हो सकते, हां W और V यहां हो सकते हैं, ठीक है। और V के इमीडिएट में आना चाहिए Q। तो अगर आपने W को यहां रखा और V को यहां रखा तो इमीडिएट में Q पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि W और V अभी फर्स्ट रो और सेकंड रो में ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। W और V रो नंबर 1 2 में नहीं आ सकते। तो अब W और V को रखने के लिए W को रो नंबर 2 और V को रो नंबर 3, तो यहां तो W आ नहीं सकता। अब W को जरा यहां रख के देखें तो इसके ठीक पीछे V आ गया। अब देखिए, W के इमीडिएट में S आना चाहिए। W के इमीडिएट में S पॉसिबल ही नहीं क्योंकि W के इमीडिएट क्या आ गया, U आ गया। यानी अभी हमने W और V को रखने की सारी पॉसिबल कंडीशन इस रो में चेक करी और हमें W और V को प्लेस करने के लिए भी एक भी पॉसिबल कंडीशंस नहीं मिल रही है। तो अगर एक भी पॉसिबल कंडीशन नहीं मिल रही है, इसका मतलब T की जो पहली पॉसिबिलिटी हमने ली थी वो सही नहीं है। यानी ये पॉसिबिलिटी T को लेफ्ट हैंड पर बिठाने वाला डिसीजन जो है ये गलत है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो अब अगर T लेफ्ट हैंड पर नहीं हो सकता तो अब T की सेकंड पॉसिबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे, यानी T को पुट करने की कोशिश करेंगे राइट हैंड पर, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी T की गलत होती है। अब T को अगर यहां बिठाएं तो क्या होगा। अब देखिए, T के ठीक सामने P आना चाहिए और T का स्कोर 46 गिवन है। तो T के ठीक सामने P, T का स्कोर 46। T से सेकंड प्लेस पर M, तो T से फर्स्ट और सेकंड यहां आ जाएगा M। M के लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि एरो मार्क लगा है तो M के लेफ्ट हैंड साइड 15, M के लेफ्ट हैंड साइड 15 और 15 से सेकंड प्लेस पर U। लेफ्ट में तो जा नहीं सकते तो 15 के राइट में जाना होगा और सेकंड प्लेस पर U को रखना होगा। और U का स्कोर हमें गिवन है 18 मार्क्स। तो U को हमने प्लेस कर लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने प्लेस कर ली। अब हम लोग यहां आते हैं, 48 और X1 और इससे सेकंड प्लेस पर N आना चाहिए। 48 को यहां रखें तो इसके ठीक पीछे X1, लेकिन सेकंड प्लेस पर N नहीं आ सकता। 48 P का स्कोर बनाएं, इसके ठीक पीछे X1 और इससे सेकंड प्लेस पर N आना चाहिए, यहां M है, यानी ये पॉसिबल नहीं। यानी 48 और X1 रो 1 और 2 में तो पॉसिबल नहीं। अब 2 और 3 में रखकर देखें तो एक ही कंडीशन बच रही है, इस एंड पर 48 रखें, इसके ठीक पीछे और सेकंड प्लेस पर N आ जाए और N का स्कोर 20 हो जाए, ठीक है। राइट एंड पर रखते तो यहां 48 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां स्कोर ऑलरेडी 46 है। अब देखो 48 और N को प्लेस कर लिया हमने। अब यहां आते हैं। अब हमें पता है W और S, और W के ठीक पीछे V आना चाहिए। तो W और V
रो 1 2 में आ सकते हैं, W और V रो 2 और 3 में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, दोनों पॉसिबल कंडीशंस हैं। और हमें यह पता है कि V से इमीडिएट Q आना चाहिए और W से इमीडिएट S। अगर हम इसे पहले रो 1 और 2 में चेक करें तो W और W के इमीडिएट हमने रख दिया S को, और W के ठीक पीछे बेटा V आ जाएगा और V के इमीडिएट Q आना चाहिए। लेकिन देखो यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें Q का स्कोर गिवन है 29 और यहां Q का स्कोर 15 आ जा रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब हम Q को यहां नहीं बिठा सकते, और अगर हम Q को नहीं बिठा सकते यानी W और V को फिलहाल रो 1 और 2 में तो नहीं रख सकते। अब रो 2 और 3 में रखना हो तो केवल यही 2 सीटें बच रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो T है, W और V पॉसिबल नहीं है। तो अब W और V को यहां पुट करके देखें, W के ठीक पीछे V आ जाएगा, ठीक है। तो W के ठीक पीछे हमने रख दिया V को। अब W के इमीडिएट S, W के इमीडिएट S और V के इमीडिएट Q, तो V के इमीडिएट Q और Q का स्कोर हमें गिवन है 29, ये प्लेस कर दिया। अब हमें पता है Q से सेकंड प्लेस पर O आ जाना चाहिए और O का मार्क्स 36। तो Q के लेफ्ट में तो सेकंड प्लेस पर जा नहीं सकते, Q के राइट में सेकंड प्लेस पर O 36 प्लेस कर दिया, यानी ये भी प्लेस कर दिया और ये भी प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, L को बिठाना था, L का स्कोर है 31 और L को हमें बिठाना था एक एंड पर। तो L को अगर एंड पर बिठाना था तो देखो ये 2 एंड फिक्स हो गए, ये 2 एंड फिक्स हो गए, यहां P है, तो L के लिए केवल एक ही एंड बच रहा है और L का स्कोर हमें गिवन है 31 मार्क्स। तो हमने L को भी प्लेस कर दिया और L का स्कोर फिक्स कर दिया 31 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए R का स्कोर 25 होना चाहिए और R के इमीडिएट में 38 होना चाहिए। देखो थर्ड रो के सारे पर्सन आ गए, सेकंड रो के सारे पर्सन आ गए। फर्स्ट रो में देखो एक जगह बची है ये, तो यहां आ जाएगा कौन? R, और R का स्कोर आ जाएगा 25 और R के इमीडिएट कहीं 38 आना चाहिए। तो R के लेफ्ट में तो 31 है, इसका मतलब R के राइट में चले तो यहां आ जाएगा 38 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखिए सारे पर्सन्स आ गए हैं। स्कोर की बात करें तो केवल 2 पर्सन के स्कोर बचे हैं और हमारे पास स्कोर की 2 वैल्यूज भी बची हैं, और वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? तो देखिए 15 पुट कर लिया हमने, 18 पुट कर लिया है, 20 पुट कर लिया है, 25 पुट कर लिया है, 29 पुट कर लिया है, 26 एक बचा है, 31 पुट कर लिया है, 36 पुट नहीं किया है, तो 36 पुट कर लिया है, 38 पुट कर लिया है P का स्कोर, ओके 42 बचा। तो 2 स्कोर बचे हैं 26 और 42 और M और V। तो जाहिर सी बात है M का स्कोर बड़ा है और V का स्कोर छोटा है, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया था। तो M के मार्क्स V से ज्यादा है, 26 और 42 में से जो ज्यादा है वो M का मार्क्स और जो कम है वो V का मार्क्स। तो V का मार्क्स 26 और M के मार्क्स 42। तो देखिए अब हमारे पास सारे पर्सन्स की सीटिंग और उनके सारे स्कोर्स आ गए हैं। ये क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। हमें ध्यान रखना होता है, जरूरी नहीं कि आप जो पहली पॉसिबिलिटी ले हर बार वही सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉसिबिलिटी आपने चेक किया वो गलत निकल जाए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि नेक्स्ट आपको कौन सी पॉसिबिलिटी को चेक करना है। तो आई होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of the latest uploaded videos. That's it for the day. Thanks for learning.